Students, welcome to the channel. Today's topic is set theory, class 11 NCERT set theory. So in this video I am going to cover up the basic definition and operations. So आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे जो बेसिक होते हैं सेट थ्योरी के अंदर, जो हम सेट मतलब क्या समझते हैं, सेट का डेफिनेशन क्या होगा, जो सेट का बेसिक डेफिनेशन होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे हम लोग डिनोट करते हैं कि सेट को कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं. तो बेसिक डेफिनेशन और ऑपरेशन मीनिंग्स हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि in everyday life we often speak of collection of objects and particular kind, such as a pack of cards, a crowd of people. What does it mean by the pack of cards and a crowd of people? It simply mean by that there is a pack and all other elements are cards, right? So क्या होता है कि कार्ड्स होते हैं कि पैकेट में सारी चीज़ें जो है कार्ड्स हैं, और इसका डिनोशन कैसे होता है कि एक पैकेट है जिसमें सारी जो एलिमेंट्स है सारे कार्ड्स है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि एक सेट है. तो सेट का मतलब क्या हो जाता है कि एक चीज़, एक जो बकेट है उस बकेट में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही टाइप के होते हैं. लाइक अगर कार्ड्स है तो कार्ड्स ही होंगे. लाइक यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल पे क्या लिखा हुआ है कि अ क्राउड ऑफ पीपल. व्हाट डज इट मीन बाय दैट? अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब कि ये गैदरिंग है, क्राउड है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीपल्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स होते हैं. देयर आर नो लाइक अदर एनिमल्स लाइक अदर द एलिमेंट्स. ओके, सो क्या होता है, सारे जो है पीपल्स होते हैं. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एक क्राउड है वो सारे जो है पीपल है. और जैसे कि और एक एग्जांपल अगर बोले कि क्रिकेट टीम. सो क्रिकेट टीम में क्या होता है कि क्रिकेट टीम में शायद ही आप बोलोगे कि यहाँ पे कोई फुटबॉल प्लेयर होगा, नहीं होगा ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिकेट टीम हम बोलते हैं इसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सारे क्रिकेटर्स होते हैं, कोई फुटबॉलर्स नहीं होता है. तो ऐसे ही हम सेट को डिफाइन करते हैं कि एक वेल डिफाइन समथिंग होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम एक जो है बकेट में डाल देते हैं. लाइक इन मैथमेटिकल अगर बोले तो हम क्या समझेंगे, लाइक देखो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब क्या होता है कि उसमें सारे जो ऑड नंबर्स है जो कि 10 से छोटा है वो क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे. तो ये क्या हो रहा है, एक सेट हो रहा है. लाइक हम बताएंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमारे दिमाग में पहले ही आएगा कि ये वाला क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9, राइट. सो ये एक सेट क्रिएट हो जाता है. लाइक द रिवर्स ऑफ इंडिया. व्हाट डज इट मीन बाय दैट कि सारे जो रिवर्स होते हैं इंडिया में वो है. तो ये एक सेट हो गया. ये सेट लाइक रिवर्स मतलब ये नहीं कि जो है अमेरिका का रिवर्स हो, बांग्लादेश का रिवर्स हो, वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है. क्या इंक्लूडेड है कि इंडिया में जो जितने भी जो रिवर्स है वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, राइट. सो क्या बोल रहे हैं इस केस में कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट. बट जो वावल्स होते हैं वो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. क्या क्या होते हैं, AEIOU, राइट. सो ये एक सेट हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वावल का एक सेट हो गया जिसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं. ये तो आप देख रहे हो कि जो है कि हम सारी जो चीज़ें हैं वेल डिफाइन कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है कि सेट में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेट क्या होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. सो हम कह सकते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स मीन्स एलिमेंट्स, राइट. तो सेट्स को लिखने के लिए सम क्राइटेरियाज हम फॉलो करते हैं. उस क्राइटेरियाज में मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बोलूँगा, ये वाला फर्स्ट पॉइंट देख लो. क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स. ठीक है, तो इन सारे जो वर्ड्स है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड मेंबर्स, ये नेम होते हैं, ये सारे सेम होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, राइट. सिनोनिमस टर्म होता है. तो अगर लाइक यहाँ पे देखो कि ये जो है सेट, ये वाला जो सेट है, अगर हम इसे एक सेट बोले तो ये सेट है, और ये जो 1 है ये क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, राइट. और ये जो 3 है इसी सेट का जो है एलिमेंट है.
अगर आप बोलो कि नहीं मुझे एलिमेंट नहीं बोलना है, इसे बोलना है कि ये ऑब्जेक्ट है, राइट तो आप बोल सकते हो कि ओके ये एक सेट है, इस सेट के अंदर जो 1 है 1 इस सेट का एक ऑब्जेक्ट है। एज वेल एज कोई ये भी बोल सकता है कि ये जो सेट है इस सेट के अंदर जो 1 है ये इस सेट का क्या है, मेंबर्स है। तो दीज ऑल आर टर्म्स आर सिनोनिमस, राइट। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। लाइक अभी मैंने बोला कि ये एक सेट है, तो इस सेट को हम क्या कर सकते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं कैप ए से। तो कोई भी सेट का अगर मुझे नाम देना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से हम क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट पे आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट्स होते हैं इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर से करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एटसेट्रा। ओके सो ये तो सारे 3 पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। चलो जाते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कि लाइक समझ लो कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, ओके तो ए क्या हो गया, एक सेट हो गया, कोई भी मान लो, यही मान लो कि ये वाला एक सेट हो गया, ठीक है। तो ये वाला एक सेट हो गया, उस सेट में देखो ये जो ए हो रहा है, ये स्मॉल ए, ये क्या हो रहा है, इस सेट का कैप ए सेट का क्या हो रहा है, एक एलिमेंट हो रहा है, राइट। वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैप ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्मॉल ए है ये कैप ए का क्या है, कैप ए में ये स्मॉल ए आता है, बिलोंग्स टू ए, राइट। सो इस टर्म को हम एक चीज बोलते हैं, देखो ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, ये वाला सिस्टम, ये वाला जो सिंबल होता है इसे हम बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, राइट। हम इसे क्या यूज करते, कैसे यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं इस फेस को डिनोट करने के लिए। वो फेस क्या है, बिलोंग्स टू, राइट। सो बिलोंग्स टू ये जो फेस होता है, तो इस फेस को हम डिनोट करने के लिए इस एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे हम डिनोट करते हैं, राइट। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में, ये तो गया कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, दैट मीन्स ए इज बिलोंग्स टू ए। और देर इज अनदर वे, लाइक यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो बी है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो कैप ए है, इस कैप ए सेट में जो बी है, ये बी कैप ए की कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसे डिनोट करने के लिए भी एक जो है क्या होगा, सिंबल होगा, वो सिंबल है ये वाला सिंबल, देख रहे हो। तो ये वाला जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। तो ये वाला सिंबल है इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऑलराइट। सो देख रहे हो कि ये जो सारे हमने बताया कि जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही मैंडेटरी होते हैं। तो सिर्फ में हम लोग ये एप्सिलॉन की बहुत ही यूज़ में लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है, सेट को समझने के लिए जो ये सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में पहले से रहनी चाहिए। तो रट्टा मार लो, पता लो कि आप नोट्स पे लिख लो, ज़रूरी होते हैं। और ये देखो जो सेट्स होते हैं, ये सेट को रिप्रेजेंटेशन की 2 मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। वो एक मेथड्स होते हैं कि जो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, और एक मेथड्स होते हैं उसे बोलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म। सो आने वाले वीडियोस में हम क्या देखेंगे, जो रोस्टर फॉर्म होते हैं उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो एग्जांपल्स होते हैं क्या होते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो रोस्टर फॉर्म होते हैं उसका मतलब उसे देखना मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। और जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक हम देखेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम समझते हैं, और ये भी देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे, और जो है कि एग्जाम्पल्स भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगे, सारी चीज़ें जो होंगे स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। तो मेक श्योर करो कि ये प्ले लिस्ट आप लोग सभी एक्सेस कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था। ग्रेट लर्निंग, आप सभी पढ़ाई करने बैठो, गुड बाय।